छोटा तिलिस्माती कलम। नोआ अपनी स्कूल की बस से उतरकर सड़क पर चलने लगा। ये वही छोटा सा देहात है जहाँ वो रहता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का आज सबसे अजीबोगरीब दिन होगा। वो एक फुटपाथ पर चल रहा था, तभी उसने एक ज़ईफ आदमी को देखा जो कि ठंड से कांप रहा था और वो बहुत भूखा लग रहा था और खाने के लिए वो बेहद आजिज़ी के साथ में भीख मांग रहा था। मेहरबानी करके मेरी मदद करो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? नोआ को ज़ईफ आदमी को देखकर रहम आया, इसीलिए वो करीब की ही एक दुकान में गया और उसने खाना खरीदा। साथ ही साथ उसने पानी की बोतल भी खरीदी और दुकानदार को वो पैसे दिए जो उसने अपने नए पेंसिल बॉक्स को खरीदने के लिए बचा कर रखे थे। वो ज़ईफ आदमी उससे ज्यादा दूर नहीं था। ये लीजिए, ये आपके लिए है। शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चे, मैंने सोचा कि मैं शायद भूखा ही मर जाऊंगा। तुम बहुत रहम दिल हो। खाना खाने के बाद और थोड़ा पानी पीने के बाद, यानी कि नोआ ने मोहब्बत से उसकी देखरेख की, तब वो ज़ईफ आदमी बेहतर महसूस करने लगा और उसे नोआ पर फख्र हुआ। मैं बहुत लंबे वक्त से एक रहम दिल इंसान की तलाश कर रहा था। मुझे यकीन है कि आज मेरी वो तलाश खत्म हो गई है। नोआ पसोपेश में था। जब उसने सुना तो उसने उस ज़ईफ आदमी से मोहब्बत से पूछा, आपका क्या मतलब है? ज़ईफ आदमी ने अपने पास ही झोली में हाथ डाला और एक पुराना सा डिब्बा निकाला। उसके अंदर की चीजों को दिखाने के लिए वो जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा था, वो संजीदा और खामोश दिख रहा था। अंदर एक बहुत पुराना कलम था जो कि रोशन छोटे सितारों की तरह चमक रहा था। इस नजारे को देखकर नोआ हैरान हो गया। यकदम ही ज़ईफ आदमी ने डिब्बे के जंग लगे ढक्कन को बंद किया और कलम नोआ के हवाले कर दिया। नोआ, हाँ, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ क्योंकि मैं एक जादूगर हूँ और बहुत लंबे वक्त से तुम्हारे जैसे लड़के की मैं तलाश कर रहा था जो दूसरों की मदद के लिए अपनी ख्वाहिशों को भी तर्क करने के लिए तैयार हो जाता है। अब तुम इस जादुई कलम से दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम जो भी चाहते हो उसकी तस्वीर बनाओ, वो फौरन ही तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। ओह, क्या वाकई? अरे वाह, बहुत शुक्रिया रहम दिल जादूगर। अब मैं जब चाहूँ तब लोगों की मदद कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इन 2 बातों को याद रखो। इस तिलिस्म को तुम किसी को भी मत बताना, वरना तुम इससे दूर हो सकते हो। और दूसरी बात, अगर तुम्हें किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़े, तुम बस मेरी एक तस्वीर बनाना, मैं वहाँ एक ही लम्हे में पहुँच जाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए जादूगर, मैं आपका मशवरा याद रखूंगा। यकदम ही पलक झपकते ही जादूगर गायब हो गया और नोआ खुशी खुशी अपने घर की जानिब चल पड़ा। नोआ अपनी जादुई कलम को आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, तो उसने एक केक और एक मिठाई की तस्वीर बनाई जो कि फौरन ही उसके सामने एक चांदी के तश्त में हाजिर हुए। अगले ही रोज उसने उससे मिलने वाले हर एक इंसान को उनकी जरूरत की चीजों को देकर उनकी मदद करना शुरू की। जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि वहाँ एक शख्स करीब की एक होटल से भारी भरकम और अजीबो गरीब सामान उठाकर ले जा रहा था, लेकिन उसकी वो कोशिशें नाकाम हो रही थी। उस आदमी की मदद के लिए नोआ ने एक सामान उठाने वाली गाड़ी बनाई जो कि भारी भरकम सामान को भी अपने साथ ले जा सके। फिर उसने एक छोटी लड़की को देखा जो नंगे पैर थी और माचिस बेचने की कोशिश कर रही थी और उसकी किसी को परवाह नहीं थी, लेकिन नोआ को उसकी परवाह हुई और उसने उसके लिए कुछ आरामदायक चप्पलों के साथ खाने की एक टोकरी की तस्वीर बनाने के लिए आगे बढ़ा। जरा देर के बाद नोआ ने देखा कि कुछ लोग बेघर हैं और शदीद ठंड में सड़क पर कांप रहे हैं, इसीलिए उसने उन लोगों के लिए कुछ छोटे और खूबसूरत से घर बनाए जिन्हें वो अपना कह सके। इस तरह से नोआ ने अपने करीब करीब के तमाम लोगों की मदद की। एक दिन नोआ जब एक गरीब शख्स की मदद कर रहा था, तब एक खुदगर्ज और लालची मेयर ने उस रहमदिल और मददगार लड़के की जानिब देखा
मेयर ने ये भी देखा कि ये छोटा लड़का एक आम से लेकिन जादुई कलम के साथ किस तरह से इन तमाम चीजों को हवा से बाहर निकाल रहा था। अगले दिन मेयर ने कुछ पुलिस वालों को लड़की को गिरफ्तार करने के लिए कहा और जादू का गलत इस्तेमाल करने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि मेयर के बनाए हुए कानून के मुताबिक जादू का इस्तेमाल करने की इजाजत सिर्फ वहाँ के अमीर लोगों को ही थी। पुलिस ने नोआ को उसके जादुई कलम के इस्तेमाल के साथ गरीब और बदकिस्मत लोगों की मदद करते हुए देखा और उसी मौके पर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे खींचकर मेयर के सामने पेश किया। मेयर ने कहा, नोआ, मैंने देखा है कि तुम कैसे उन बीमार, भूखे, बेघर, गरीब लोगों की मदद कर रहे थे। अब तुम मेरी भी मदद जरूर करोगे, इसीलिए मेरे लिए तस्वीर बनाओ जो मुझे चाहिए, एक दरख्त जो फकत सोने के फल देता हो। माफ कीजिए साहब, पूरी इज्जत के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि मैं गरीबों और जरूरतमंद लोगों की ही मदद करता हूँ। आप ना तो गरीब हैं और ना ही जरूरतमंद। ये एक गुजारिश नहीं है नोआ, ऐसा करने के लिए तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। माफ कीजिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता मेयर। बेवकूफ लड़के, फिर तुम एक जालिम सजा के लिए तैयार रहो। मेयर ने तब अपने खादिमों को नोआ से जादुई कलम छीनने के लिए कहा। तब एक पुलिस वाले ने बआसानी ऐसा किया और उसने कलम मेयर को दे दिया। अब मेयर ने एक सुनहरा फल देने वाले दरख्त की तस्वीर बनाना शुरू किया। ये एक अच्छी तस्वीर थी जो रंग बिरंगी बारीकियों से भरी हुई थी, लेकिन कलम के अंदर का जादू उसका जवाब नहीं दे रहा था। इसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को तस्वीर बनाने का काम सौंपा, जिसने कई मर्तबा कागज पर तस्वीर बनाने की कोशिशें भी की, लेकिन वो तमाम नाकाम रहे और हार मानकर पुलिस वालों ने मेयर से कहा, हमें लगता है कि कलम हमारा हुक्म नहीं मानेगी सर। ये फकत नोआ के हाथ को पहचानता है। फकत यही लड़का आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। लालची मेयर बहुत ही जालिम था। नोआ, मैं तुमसे आखिरी मर्तबा पूछता हूँ, क्या तुम मेरे लिए सुनहरे फल वाले दरख्त की तस्वीर बना रहे हो या नहीं? सोच समझ कर कहो, वो ही तुम्हारे आखिरी लफ्ज हो सकते हैं। नोआ एक बहादुर लड़का था, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ इस पूरे मामले को खत्म करना चाहता था। उसने कहा कि वो कुछ तस्वीरें बनाएगा और मेयर ने नोआ को जादुई कलम सौंप दिया। अगली तस्वीर जो नोआ ने बनाई वो कागज के टुकड़े पर एक ज़ईफ शख्स की तस्वीर थी और जिस जादूगर ने होशियार और रहमदिल लड़के को जादुई कलम दिया था वो नोआ को बचाने के लिए हाजिर हो गया। ज़ईफ जादूगर ने आते ही उन पुलिस वालों को बिल्लियों में तब्दील कर दिया और उसने कहा, मेयर साहब, आप खुद के लालची मंसूबों के लिए इस कलम के जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना आप ही वो दूसरे इंसान होंगे जो अपनी खुद की पूंछ को चाटेगा। मेयर बहुत खौफजदा हुआ और खौफ की वजह से वो कांपने लगा। फिर ज़ईफ शख्स ने मेयर को इतना लालची और मौका परस्त ना बनने के लिए कहा। मेयर को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने नोआ और जादूगर से माफी मांगी। अगले ही दिन मेयर ने नोआ को उसके रहम दिल कामों के लिए उसकी इज्जत अफजाई की और मदद के लिए तमाम शहर के लोगों के बारे में सोचने लगा और नोआ ने उन गरीब बदकिस्मत लोगों की मदद करना जारी रखा और खुशी खुशी उसकी जिंदगी गुजरने लगी। कहानी समाप्त। एक गांव में एक ज़ईफ खातून रहती थी। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। उसे चेरीज इस कदर पसंद थी कि उसे लगता था कि बस और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं, सुबह हो या शाम मुझे बस चेरीज ही चाहिए। अब तो तमाम लोग भी उसे चेरी ही पुकारने लगे थे। चेरी के पड़ोस में ही एक शातिर दिमाग खातून रहती थी। वो सिर्फ शातिर न थी बल्कि काला जादू करने वाली एक डायन भी थी। और हाँ, उसके घर के बागीचे में चेरीज के पेड़ चेरीज से लबालब भरे हुए थे। वो लाल लाल चेरीज देखकर चेरी चुपके से बागीचे में कूद जाती और थोड़ी सी चेरीज ले आया करती थी। उस चुड़ैल को इस बात का बड़ा गुस्सा आता था
और ऊपर से चेरी दिखने में भी बेहद हसीन थी। उसके बाल घने और मुलायम थे, गाल तो मानो जैसे लाल लाल सेब। चेहरा तो इतना दिलकश था कि उसे देखकर चुड़ैल तीश में आ जाती। एक रोज चेरी हमेशा की तरह चुड़ैल के बागीचे में चेरीज इकट्ठा कर रही थी। ये देखकर चुड़ैल मानो पागल हो गई। गुस्से से उसने चेरी पर जादू कर दिया और उसने उससे बदसूरत और डरावनी दिखने वाली मेंढकी बना दी। बेचारी चेरी। उस गांव का जो बादशाह था उसे 3 शहजादे थे, लेकिन राजा ज़ईफ हो चला था। बादशाह ने अपने साहबजादों से कहा, तुम्हें मैं जो शर्तें बताऊंगा और उसे जो पूरा करेगा वही इस गद्दी का असली वारिस होगा। पहली शर्त यह है कि मेरी अंगूठी में से बआसानी पार जाने वाला 100 गज मखमली कपड़ा लाना होगा। और देखते ही देखते तीनों शहजादे निकल पड़े। दोनों बड़े शहजादों ने काले घोड़े भी साथ ले लिए और मखमली कपड़ों की कई सारी गठरियाँ भी खरीद ली। लेकिन जो सबसे छोटा शहजादा था वो चलते हुए सोच रहा था कि बाजार में मिलने वाला मखमली कपड़ा आखिर अंगूठी में से कैसे पार होगा। वो काफी दूर तक चलता रहा। कई जगहों पर उसने तलाश किया पर हाथ कुछ न लगा। थक हार कर आखिर वो एक नदी किनारे बैठ गया। तब पता है क्या हुआ? तालाब से एक मेंढकी उछलकर उसके रूबरू आ गई और फरमाया, आखिर क्या मसला है? बड़े परेशान नजर आ रहे हो। मीठी सी आवाज सुनकर शहजादे ने मुड़कर देखा। ओ बी मेंढकी, तुम मेरी क्या मदद करोगी? लेकिन बताओ तो सही, तुम्हारी तकलीफ क्या है? शहजादे ने तमाम हकीकत बयान की और मेंढकी फौरन उछलकर तालाब में चली गई और एक छोटा सा टुकड़ा लेकर बाहर आ गई और कहने लगी, ये कपड़ा आप रख लीजिए, आपके ये यकीनन काम आएगा। फूल न सही फूल की पंखड़ी ही सही, ये सोचकर शहजादा वहाँ से चल दिया। जैसे जैसे महल करीब आ रहा था वैसे वैसे शहजादे का हाथ भारी होने लग गया था। बादशाह ने देखा कि ये तीनों ही शहजादे मखमली कपड़ों के साथ हाजिर थे। उसने अपने सोने की अंगूठी निकाली, लेकिन दोनों बड़े साहबजादों के लाए हुए कपड़ों का थोड़ा सा हिस्सा ही अंगूठी के अंदर चला गया। कुछ झिझकते हुए छोटे साहबजादे ने अपना कपड़ा आगे किया। इतना साफ सुथरा मखमली कपड़ा देखकर सारे दरबारी हैरान रह गए। बादशाह की अंगूठी से वो कपड़ा बआसानी पार हो गया। खुश, एक शर्त तो पूरी हुई। शहजादे ने सोचा। अब बादशाह ने अपनी दूसरी शर्त बताई कि अब मुझे इतना छोटा कुत्ता चाहिए जो अखरोट में समा जाए। दोबारा तीनों शहजादे अगली शर्त के लिए निकल पड़े। ये तो काफी मुश्किल शर्त थी। अब इतना छोटा कुत्ता कहाँ ढूंढे भला? छोटा शहजादा अब करीब के जंगल की जानिब चल पड़ा। काफी देर चलते रहने के बाद आखिर थक हार कर दोबारा नदी के किनारे ही आ बैठा। उसकी मदद करने वाली उस मेंढकी की उसे अचानक ही याद आ गई और दोबारा वो उछलकर बाहर आ गई। ओ राजकुमार, तुम क्यों अफसरदा लग रहे हो? शहजादे ने तमाम दास्तान सुनाई। रुको, हम दोबारा कोशिश करके देखते हैं। यूँ कहकर वो दोबारा पानी में चली गई और एक सूखा हुआ फल लेकर वो बाहर आ गई। कहने लगी, ये लो, महल जाकर इसे तोड़ दो और फिर मौजज़ा देखो। शहजादा बखुशी वहाँ से चला गया। बड़े शहजादों ने सारा गांव घूमकर कई सारे कुत्ते के बच्चे इकट्ठा किए, लेकिन इसका कोई फायदा न हुआ। किसी का सर न समाता तो किसी का पैर ही बाहर रह जाता तो किसी की दुम बाहर झांकती। दोनों बेचारे अफसरदा हो गए। अब छोटे शहजादे ने धीरे से फल तमाम लोगों के सामने तोड़ा और क्या, एक सफेद कुत्ते का बच्चा उसमें समा गया। बादशाह ने उसे अखरोट की खाल में रखते ही वो बड़े आराम से उसमें बैठ गया। शहजादा बेहद खुश हुआ और बादशाह भी खुश हो गए। अब तीसरी और आखिरी शर्त, हाँ, जो कोई सबसे खूबसूरत और हसीन लड़की अपनी बेगम बनाकर लाएगा उसे ये रियासत इनाम में दी जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। दोनों बड़े शहजादे निकल पड़े। उनकी कई खूबसूरत हसीनाओं से दोस्ती थी। ये शर्त उन्हें बेहद पसंद आई थी, लेकिन छोटा शहजादा गमगीन हो गया। आखिर मेरी कौन मदद करेगा? वो बदसूरत मेंढकी मेरी किस काम की? ये थोड़ी नदी से निकलने वाली कोई चीज है। अपनी सोचों में गुम शहजादा कब नदी के किनारे पहुंच गया उसे खबर ही न हुई। फिर से उछलकर वो मेंढकी उसके रूबरू आ गई। अब क्या हुआ? अब क्यों मुंह लटकाए बैठे हो शहजादे?
तुम्हारा चेहरा जैसे रो रो के फूल गया हो। शहजादे ने शर्त बताई। मेंढकी ने कहा, जैसे ही महल करीब आए पीछे मुड़कर देखना, लेकिन हंसना नहीं। हाँ, अब की बार मेंढकी का कहा सच होगा, इस पर शहजादा भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। वो बेचारा महल की जानिब रवाना हुआ। जैसे ही महल करीब आया, उसे पीछे से कुछ अल्फाज सुनाई दिए। उसने पीछे मुड़कर देखा और देखते ही रह गया। 6 हट्टे खट्टे चूहे एक बड़े से कद्दू की सवारी बड़ी तेजी से खींच रहे थे। एक बहुत बड़ा मेंढक लकड़ी के बक्से पर बैठा गाड़ी हाँक रहा था और सबसे पीछे एक ऊंचे तख्त पर उसकी दोस्त मेंढकी बैठी हुई थी। ये तो बड़ा ही अजीब मंजर था, लेकिन शहजादे को बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ये कैसी सवारी है। अगले मोड़ पर उसे एक अलग ही सवारी नजर आई। एक बग्गी को 2 खूबसूरत काले घोड़े खींच रहे थे। सवार ने सिपाही के कपड़े पहन रखे थे। एक परी सिफत जैसी खूबसूरत लड़की तख्त पर बैठी हुई थी। शहजादे ने फौरन पहचान लिया कि ये कोई और नहीं, ये वही मेंढकी है। तीनों शहजादे महल में दाखिल हुए। दोनों बड़े शहजादों ने खूबसूरत लड़कियों की जैसे फौज इकट्ठी कर रखी थी, लेकिन जैसे ही चेरी महल में दाखिल हुई, तमाम दरबारियों ने उसे खूबसूरती की मलिका कहकर उसकी ताजपोशी की। तो प्यारे बच्चों, शर्त की तकमील पर बादशाह ने सबसे छोटे शहजादे को ही रियासत का बादशाह बना दिया। तिलिस्मी दलिये का बर्तन। एक मर्तबा एक खूबसूरत छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम था मेलेडी। वो अपनी अम्मी के साथ छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। वो बेहद गरीब थी, लेकिन मेलेडी अपनी अम्मी को गाना सुनाकर खुश रखती थी। हर रोज मेलेडी कुछ न कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए जंगल में जाती थी। उसे जो कुछ मिलता वो लेकर लौट आती, लेकिन उतने में उनका पेट न भरता। एक रोज अपनी गरीबी से तंग आकर मेलेडी ने घर छोड़ा और खाने की तलाश में जंगल की ओर रवाना हुई। उसने बहुत तलाश किया पर कुछ न हुआ, उसे कुछ न मिला। आखिर घर ले जाने के लिए वहाँ कुछ न था। फिर वो एक बड़े पत्थर पर बैठकर रोने लगी। जब वो रो रही थी तब उसकी खूबसूरत आवाज से एक दुख भरा गीत शुरू हुआ। उसका गाना सुनकर वहाँ एक जंगल की परी उसके सामने हाजिर हो गई और कहने लगी, क्या बात है मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो और इस जंगल में तन्हा क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर अपने लिए और अपनी अम्मी के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हूँ। हम बेहद गरीब और भूखे हैं। मेलेडी अफसरदा होकर बोली। परेशान न हो, जंगल की परी ने कहा, और अपने पास की जादुई छड़ी से उसने पत्थरों को एक बड़े से तिलिस्मी बर्तन में तब्दील कर दिया। ये मौजिज़ा देखकर मेलेडी तो दंग ही रह गई। ये बर्तन घर ले जाओ और आगे से तुम्हारे खानदान में कोई भी कभी भूखा न रहेगा। मेरी बात का बुरा न माने, लेकिन अगर इसमें पकाने के लिए कुछ खाना ही न होगा तो इस बर्तन का क्या फायदा है भला? मेलेडी ने मायूसी से कहा, जिस पर जंगल की परी ने कहा, ये तिलिस्मी बर्तन है। जब भी तुम्हें खाने की चाहत हो तब पक जा बर्तन पक जा, यूं कहना, और जब तैयार हो जाए तब रुक जा बर्तन रुक जा, यूं कहना। हाँ। मेलेडी उस परी से तोहफा लेकर खुश हो गई और बड़े ही अदब से उसने जंगल की परी से कहा, मेरी प्यारी जंगल की परी साहिबा, मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं इसके बदले आपके लिए क्या करूं? मुझे इसके अवज़ में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी चाहत हो तो तुम मेरे लिए रोज एक खूबसूरत गाना गा सकती हो। इससे पहले कि मेलेडी उससे कुछ और पूछती, जंगल की परी वहाँ से गायब हो गई।
लेकिन जब मेलेडी उस खाली बर्तन के साथ बिना कुछ लिए घर वापस लौटी तो उसकी अम्मी बेहद अफसरदा हो गई और कहा, जब हमारे पास पकाने के लिए कुछ है ही नहीं तो इस बर्तन का क्या फायदा। मेलेडी ने वो बर्तन मेज पर रखा और सिर्फ कहा, पक जा बर्तन पक जा। कुछ भी ना हुआ। मेलेडी ने परेशान होकर देखा, लेकिन उसके बाद वो बर्तन हिलने लगा, आवाज करने लगा। वो अपनी आंखों से देख रही है कि भाप निकल रही है और मलाईदार दलिया भी पक रहा है। मेलेडी की अम्मी को समझ आ गया कि ये बर्तन तो तिलिस्मी है। वो बेहद भूखी थी, इसलिए वो मलाईदार दलिया चखने से खुद को रोक न पाई और इसीलिए उसने उसमें अपनी उंगली डाल दी। वो उस दलिये के जायके से बेहद खुश हो गई और इसीलिए उसने मेलेडी की दूसरी तंबी पर ध्यान ही न दिया। रुक जा बर्तन रुक जा। वो बर्तन खाली होने तक बस खाते ही रह गई और उनका पेट भर गया। मेलेडी की अम्मी ने मसरत से अपने पेट पर हाथ घुमाया। उसके बाद मेलेडी ने सोचा, ओह ये तो मेरे जाने का वक्त है और जंगल की परी के लिए गाना गाने का वक्त है। इसलिए वो घर से बाहर निकलकर जंगल में चली गई। यहाँ घर पर उसकी अम्मी बेहद खुश थी क्योंकि अब से उन्हें खाने के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत न थी। उस नए बर्तन के लिए जगह बनाने की खातिर उन्होंने पुराने सारे बर्तन उठा लिए और दूर फेंक दिए। उसने वो बर्तन धोया और धीरे से रख दिया। इतना सा काम करने से उन्हें दोबारा भूख लग गई। पक जा बर्तन पक जा, उन्होंने हुक्म दिया और जल्द ही उस बर्तन में बेहद लजीज दलिया तैयार हो गया। उन्होंने बिना कोई दूसरा बर्तन लिए उसी बर्तन में खाना शुरू किया। खाना बेहद लजीज था, लजीज। लेकिन जैसे जैसे वो तेजी से खाने लगी वैसे वैसे बर्तन में भी खाना जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू हुआ और बर्तन से बाहर निकलने लगा। या अल्लाह, मेलेडी किस तरह से बर्तन को रोकती थी। बस बर्तन बस। लेकिन बर्तन में खाना पकता ही चला गया। बहुत हो गया बर्तन, बहुत हो गया। लेकिन बर्तन का खाना बाहर निकलकर मेज पर फैल गया। अल्लाह, अब मैं क्या करूं? सारा दलिया जमीन पर फैल गया। मेलेडी की अम्मी बेहद डर गई। बस रुक जाओ, अब मैं क्या करूं? उसने हुक्म दिया। जल्दी उसे पता चला कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो वहाँ से भाग निकली। वो दलिया दरवाजे और खिड़कियों से बाहर आकर रास्ते पर फैलने लगा। झाग बनकर उनकी बड़ी लहरें बनकर गांव में फैलने लगी। तमाम गांव वाले अपनी अपनी छतों पर आ गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। मेलेडी ने सुना कि गांव के लोग काफी दूर से चिल्ला रहे हैं। वो जंगल छोड़कर सीधे गांव की ओर भागने लगी। उसने एक लकड़ी का काट और डंडा लिया और घर की तरफ रवाना हुई। जब वो अपने घर के करीब आई तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, रुक जा बर्तन रुक जा। और बर्तन को जो करना था वो उसने कर दिया। जब ये लहर निकल गई तब मेलेडी ने देखा कि तमाम लोग नीचे आ गए थे और मलाईदार दलिया उठाकर खाने लग गए थे। पूरे गांव ने दलिये का खूब लुत्फ उठाया। मौसम सरमा खत्म होने तक वो लोग खाते ही रह गए और उसके बाद उस गांव में कभी भी कोई भी भूखा न रहा। कहानी खत्म हुई। तिलिस्माती अंगूठी। एक दौलतमंद बाप ने अपने बेटे को 300 सोने की अशरफियां देकर अपने हुनर के साथ तिजारत की तलाश में दुनिया का सफर करने के लिए भेजा। रॉबिन, जो उसके बेटे का नाम था, उसने अशरफियां ली और अपने वालिद को अलविदा कहा। वो बहुत दूर नहीं गया था, इतने में उसने एक कुत्ते के लिए झगड़ते कुछ चरवाहों को देखा। उनमें से कुछ लोग कुत्ते को मारना चाहते थे। मेहरबानी करके कुत्ते को मत मारो, 100 सोने की अशरफियां दूंगा।
اس نے ان لوگوں سے درخواست کی اور ان کے ساتھ ایک سودا کیا، اور اس بیوقوف نوجوان نے کتے کو ان سے لے لیا اور اپنے راستے چلا گیا۔ اسے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ وہ پھر کچھ لوگوں سے جا ملا جو ایک بلی کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ بلی کو مارنا چاہتے تھے۔ مہربانی کر کے اسے مت مارو، میں آپ کو اس کے لیے 100 سونے کی اشرفیاں دوں گا۔ پھر کیا تھا، انہوں نے جھٹ سے اسے بلی دے دی اور اشرفیاں اس سے لے لی۔ پھر وہ ایک دیہات تک پہنچنے کے لیے چلتا رہا۔ کچھ لوگ ایک سانپ کے لیے جھگڑ رہے تھے جو ابھی پکڑا گیا تھا۔ کچھ لوگ سانپ کو مارنا چاہتے تھے۔ مہربانی کر کے اس سانپ کو مت مارو، 100 سونے کی اشرفیاں دوں گا۔ بے شک لوگ اس سے سہمت ہو گئے اور وہ بے حد خوش تھے۔ ایک سانپ، ایک کتا اور ایک بلی کا نیا مالک بن کر رابن واپس اپنے گھر لوٹ آیا۔ تم بے وقوف ہو، بد عقل۔ جب انہوں نے سنا کہ کیسے ان کے بیٹے نے اسے دی گئی تمام اشرفیاں برباد کر دی ہیں، جاؤ اور گھڑسال میں جا کر رہو اور سوچو تم نے کیا کیا ہے، تبھی پھر میرے گھر میں داخل نہیں ہوگے۔ اب وہ استبل میں رہنے لگا اور اس کے ساتھ ہی کتے، بلی اور سانپ تھے۔ یہ تمام جانور اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک روز بات چیت کے دوران سانپ نے اپنے مالک سے کہا، میں کنگ بیسلس کا بیٹا ہوں۔ ایک دن میں ہوا لینے کے لیے میدان میں باہر آیا تو کچھ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، مار ڈالنا چاہا، اور آپ میرے بچاؤ کے لیے آئے۔ آپ نے مجھے بچایا۔ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھ کر میرے والد کو بہت خوشی ہوگی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ اگر ممکن ہو تو ہمیں ان سے ملنا چاہیے۔ اچھی بات کہی۔ کیا آپ نے ماؤنٹ اولمپس دیکھا ہے؟ اس پہاڑ کے نیچے پاک جھرنا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ آ کر اس جھرنے میں غوطہ لگائیں گے تو ہم دونوں میرے والد کی ملک پہنچ جائیں گے اور وہ آپ کی عزت افزائی بھی کرنا چاہیں گے۔ حالانکہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا چاہیے تو آپ انہیں جواب دیجیے آپ کے داہنے ہاتھ کی انگوٹھی اور جادوئی برتن، چمچ جو ان کے پاس ہے۔ آپ کے پاس اگر وہ جادوئی چیزیں ہوں گی تو آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور فوراً ہی آپ کو ایک خوبصورت محل ملے گا۔ برتن اور چمچوں سے لذیذ کھانا کھا سکیں گے۔ سانپ کے مشورے کے مطابق اپنے تینوں پریشان دوستوں کے ساتھ نوجوان نے جھرنے میں کودنے کی تیاری کی۔ اس نے اپنے دوست کتے اور بلی کو پیچھے رہ کر سامنے دروازے پر حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ نوجوان اور سانپ وہاں پہنچ گئے۔ ان کے آنے کی خبر بادشاہ بیسلس کو دی گئی۔ تب بادشاہ نے جا کر اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ اجنبی نوجوان کو سلام کرتے ہوئے اس کا اپنی سلطنت میں استقبال کیا۔ سانپوں کے جہان میں آپ کا استقبال ہے نوجوان۔ آپ نے میرے بیٹے کی جان بچائی اور اس کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں۔ اب میری ایک گزارش ہے، آپ کوئی بھی اپنی خواہش بتائیں اور میں ایک لمحے میں ہی وہ دے دوں گا۔ بہت شکریہ راجا بیسلس، مجھے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ویسے بھی عقل مند انسان کا فرض ہے کہ اگر وہ کسی کو مصیبت میں دیکھے تو اسے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ فقط رحم دل ہی نہیں بلکہ نیک دل بھی ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ کچھ دن ہمارے یہاں قیام کریں۔ نوجوان کچھ دنوں تک وہیں رہا، جس دوران اسے بادشاہ کے بیٹے کی حفاظت کرنے اور اس کی رحم دلی کے بدلے بادشاہ کے داہنے ہاتھ کی انگوٹھی، طلسماتی برتن اور چمچ حاصل ہوئے۔ وہ جھرنے کے پانی سے باہر آیا۔ تب اس نے دیکھا کہ اس کے دوست کتا اور بلی اس کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر وہ ایک ساتھ ندی کے کنارے چل دیے، جہاں طلسماتی انگوٹھی، برتن اور چمچ کی طاقتوں کا استعمال کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ تاجر کے بیٹے نے انگوٹھی سے بات کی اور فوراً ہی ایک خوبصورت محل اور سنہرے بالوں والی ایک شہزادی اس کے روبرو آئی۔ اس نے جلد ہی شہزادی سے شادی کر لی اور ان سبھی نے اپنی ایک نئی سلطنت بنائی، جہاں لوگ طلسماتی برتن اور چمچ کی وجہ سے کبھی بھی بھوکے نہیں رہے۔ پھر اس نے وقت کے ساتھ طلسماتی انگوٹھی کا استعمال کیا اور اپنی سلطنت کے دوسرے غریب لوگوں کی مدد کی، اور وہ تمام خوشی خوشی رہنے لگے۔ صرف 300 سونے کے اشرفیوں نے، جن سے اس نے اپنے دوستوں کی جان بچائی تھی، اور اس کے بدلے میں اسے بہت ساری خوشیاں ملی اور دولت بھی۔ تو بچوں، کہانی کی سیکھ ہے، اچھے کام کا ہمیشہ اچھا نتیجہ ہوتا ہے۔ جادوئی گھوڑا، یہ داستان پرشیا کی ہے۔
वहाँ के दरबार में फनकार, कारीगर और बहुत से लोग अपने फन को बादशाह के सामने पेश करते थे, और अगर वो फन बादशाह को पसंद आता था तो बादशाह उन्हें बहुत इनाम दिया करता था। एक दफा ऐसा ही हुआ। एक मुसाफिर रूबरू आया और उसने एक नकली घोड़ा सामने रखा। बादशाह सलामत, आपने ऐसा अजूबा कभी नहीं देखा होगा। इसके जैसा अनोखा हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई भी खिलौने वाला ऐसा खिलौने वाला घोड़ा बना सकता है। ये कोई खिलौना नहीं है बादशाह सलामत, और इसकी पीठ पे बैठकर मैं कहीं भी दूर हवा में जा सकता हूँ, कितनी भी दूर, वो भी बहुत कम वक्त में। फिर मुसाफिर ने घोड़े की काबिलियत दिखाई। ये देखकर बादशाह सलामत को काफी हैरानी हुई और उन्होंने घोड़ा खरीदने के बारे में पूछा। बादशाह सलामत, मैं ये घोड़ा पैसों के लिए नहीं बेच सकता। तो फिर तुम इसके बदले क्या लोगे? इस घोड़े के बदले? बादशाह अगर शहजादी का हाथ उसे दे दे तो वो खुशी खुशी घोड़ा उन्हें दे देगा। उस अनजान मुसाफिर ने यही जवाब दिया, जिसे सुनकर बादशाह का फर्जंद शहजादा डेरियस हैरानजदा हुआ। शहजादा बादशाह सलामत के सामने आया और उसने दरबार में सबके सामने एहतजाज दर्ज किया और फिर उसने कहा, ओह माफ कीजिए अब्बा, आप उस खिलौने वाले घोड़े के लिए मेरी बहन की शादी एक अनजान इंसान से कर देंगे? बादशाह ने उसे मना कर दिया और अपने फर्जंद से उस घोड़े को करीब से देखने के लिए कहा। शहजादा डेरियस घोड़े के करीब आया और वो घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। उसने एक बटन दबाया और फौरन ही घोड़ा हवा में उछलकर छलांग लगाने लगा और वो तेजी से बादलों की जानिब बढ़ गया। अपने फर्जंद की हालत को खतरे में महसूस करके बादशाह ने फौरन ही मुसाफिर को कैद खाने में डालने का हुक्म दिया। उन्हें लगा ये कोई बड़ी साजिश है। इसी दरमियान घोड़ा शहजादे डेरियस को शानदार सवारी के साथ बहुत दूर ले गया और उन्होंने फिर से बटन दबाकर देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। घोड़े को उन्होंने जब करीब से जांचा तो उन्हें एक और बटन नजर आया, जिसे दबाने पर उन्होंने महसूस किया कि घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब आ रहा है। शहजादा घोड़े को जमीन के करीब लाए और उन्होंने दूसरे घर के मुकाबले एक ऊंची छत देखी और वहीं पर अपने घोड़े को उतारना मुनासिब समझा। वो कुछ सीढ़ियाँ उतरे। महल में सोई शहजादी की आंख छत पर हुई आवाज से पहले ही खुल चुकी थी। अपने सिपाहियों से इस अंदर दाखिल हुए फर्द को पकड़ने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने शहजादी को उनके सामने पेश किया। शहजादे ने शहजादी के सामने घुटने टेके। माफ कीजिए शहजादी, मैंने आपको जगाया। मैं बादशाह का फर्जंद हूँ, यानी शहजादा। ये मेरी सबसे खास बात है। वो लड़की बंगाल के बादशाह की दुख्तर शहजादी नादिया थी। शहजादी को उनके पूरे सफर के बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई। अगले कुछ रोज वो दोनों साथ रहे और एक दूसरे को पहचानने लगे और जल्द ही उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। एक रोज दोपहर में शहजादे ने शहजादी से कहा, ओह मेरी शहजादी, मैं हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। इसके लिए मुझे मेरे वालिद साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और उसने हाँ कह दिया। दूसरे दिन सुबह वो घोड़े के पास गए और बटन दबाते ही बस जरा सी ही देर में वो पर्शिया की जानिब पहुंच गए। शहजादा सबसे पहले शहजादी को अपने महल के करीब जंगल की एक झोपड़ी में ले गया। तुम यहीं रुको, मैं पहले वालिद साहब से मिलता हूँ और उनको बताता हूँ मैं जिंदा हूँ। आप उस खिलौने वाले की जान बख्श दें। पहले मैं अब्बा जान को तुम्हारे बारे में इत्तला देता हूँ, फिर वो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए एक जश्न का ऐलान करेंगे। उन्होंने शहजादी को बताया कि जादुई घोड़े को कैसे इस्तेमाल करना है। ये समझा दिया ताकि अगर कुछ नागहानी होती है तो वो फौरन ही घोड़े पर बैठकर वहाँ से फरार हो सके। लेकिन उनकी ये खास बातें एक चोर ने खामोशी से सुन ली थी। वाह, क्या किस्मत है मेरी, एक शहजादी अकेली और जादुई घोड़े के साथ। मैं उसे कश्मीर के सुल्तान के पास ले जाऊंगा और एक अच्छा इनाम मिलेगा मुझे। शहजादे के गायब हो जाने तक चोर ने इंतजार किया। फिर वो जादुई घोड़े पर जाकर सवार हो गया। उसने शहजादी को धीमे से अपने आगे बिठा लिया और फिर उसने वैसे ही बटन को दबाया जैसे शहजादे ने शहजादी को बताया था। घोड़ा फौरन ही हवा में उड़ने लगा। इधर शहजादी की चीखें सुनकर शहजादा परेशान हो गया। वो लाचार होकर उड़ने वाले घोड़े को दूर से देखता रहा, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था।
यहाँ बादशाह अपने फर्जंद को देखकर खुश हुआ और उसने उस मुसाफिर की फांसी की सजा को रद्द कर दिया। उसे मालूम हो चुका था कि जल्द ही उसका बेटा वापस जाएगा। शहजादे ने वादा किया कि वो शहजादी के बिना नहीं लौटेगा। वहाँ कश्मीर का बादशाह चोर के इस कारनामे से बेहद खुश हुआ और उसने उसे इसके लिए इनाम भी दिया। वो शहजादी को अपने साथ महल के अंदर ले गया। दूसरे रोज उसने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि जाकर शहजादी को बता दे कि आज ही उसे शादी के लिए तैयार होना है। ऐसे हालात में खुद को बचाने के लिए एक तरकीब सूझी। शहजादी दीवानों की तरह बर्ताव करने लगी। जल्द ही उसकी दीवानेपन की खबर बादशाह को दी गई। बादशाह ने शहजादी को ठीक करने वाले हकीम को खूब इनाम देने का ऐलान किया। इसी दरमियान शहजादा डेरियस अलग अलग सल्तनतों से गुजर रहा था। वो किस रास्ते की जानिब जाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तकरीबन उसकी तमाम ही उम्मीदें मांद हो चुकी थी और फिर ऐसा महसूस होने पर वो एक पत्थर के करीब आराम करने लगा। कुछ काश्तकार उसके करीब आए और उन्होंने शहजादी के बारे में उसे इत्तला दी कि जो कश्मीर के बादशाह के साथ शादी करने वाले दिन दीवानी हो गई है। उसी वक्त शहजादे के दिल में एक उम्मीद पैदा हुई। उसे लगा कि शायद ये वही शहजादी तो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही वो कश्मीर पहुँचा उसने एक हकीम की शक्ल इख्तियार की और लबादा पहन लिया। फिर शहजादा डेरियस जो कि एक हकीम की शक्ल में था, उसने बादशाह को बताया कि वो शहजादी को ठीक कर सकता है, लेकिन उसे शहजादी से अकेले में बात करने दिया जाए। जैसे ही शहजादा कमरे में दाखिल हुआ, उसने उसका हाथ पकड़कर उसके कान में आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारा प्यारा शहजादा हूँ, लबादा बदल के आया हूँ। और फिर शहजादे ने आहिस्ता से अपनी पूरी बात शहजादी को बता दी और फिर फौरन बादशाह के पास वापस आ गया। हो सुल्तान, उगालदान, पानदान, पीकदान, एक छोटा मौका है, मैं उनको ठीक कर सकता हूँ। शायद उन्होंने कोई जादुई चीज को हाथ लगाई है, जैसे कोई बच्चे फिल्मों में देख लेते हैं। पहले मैं उस चीज को देख लेता हूँ। यकदम ही बादशाह को जादुई घोड़े की याद आई। उसने उस घोड़े को लाने के लिए कहा और फिर हकीम को दिखाया। घोड़ा देखने के बाद हकीम ने कहा, ओह, शायद ये वही चीज है जिसने शहजादी पे असर किया है। इस घोड़े को महल के चौक में लाओ और शहजादी को भी उस चौक में लाओ। वो चंद लम्हों में ठीक हो जाएगी। दूसरे रोज की सुबह जादुई घोड़े को मैदान के खास चौक में लाया गया। वहाँ पर उसके आगे कुछ बर्तन भी सजाए गए। शहजादी को बाहर लाया गया और उसे घोड़े के पास करीब किया गया। फिर हकीम बने शहजादे ने उसे घोड़े पर बिठाया और फिर वो आग जलते हुए बर्तनों के करीब गया और उसने अपने पास से उसमें एक सुफूफ डाला, जिससे वहाँ धुएं के बादल तैयार हो गए। न शहजादी दिखी और न ही घोड़ा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और उसी दौरान शहजादा घोड़े पर सवार हुआ और जादुई घोड़े ने हवा में फौरन छलांग लगा दी। सुल्तान, बेगम को जीतना पड़ता है, खरीदा नहीं जाता। उसी दिन पर्शिया का शहजादा और उसकी शहजादी पर्शियन दरबार में दाखिल हुए। उन्हें देखकर बादशाह सलामत बहुत खुश हुए और उन्होंने फौरन ही उनकी शादी के जश्न का ऐलान कर दिया। और इसके बाद शहजादा और शहजादी खुशी खुशी रहने लगे। और खिलौने वाला भी कहा, जादुई बोतल। अबू नाम का एक मछुआरा था। वो समंदर के किनारे रहता था और अब उसे याद भी नहीं होगा कि वो कब से मछुआरा बना। जब वो जवान था तब सारी रात मछलियाँ पकड़ा करता था और सुबह ताजी मछलियों के ढेर को वो वहाँ के बाजार में ले जाकर फरोख्त करता था। अबू अब करीब 80 बरस का हो गया था। अब वो कश्ती से ज्यादा सफर नहीं करता था। अब वो किनारे से ही जाल फेंकता था और वो भी दिन के एक पहर में सिर्फ 4 बार। उससे जो मछलियाँ मिलती उनमें से वो अपने लिए कुछ रख के बाकी चंद पैसों में वो बाजार में फरोख्त करता। एक दिन वो सुबह ही समंदर पर मछलियाँ पकड़ने के लिए गया। उसने जाल पानी पर फेंका। थोड़ी देर के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके जाल में कुछ वजनदार फंसा है। फिर उसने वो जाल खींचा और देखा तो उसमें एक मरा हुआ गधा फंसा हुआ था। या अल्लाह! वो चिल्लाया, इतनी मेहनत, वो भी एक मरे हुए गधे के लिए। क्या करूं मैं, अब क्या खाऊं मैं? उसने अपनी मदद के लिए सोलोमन से दुआ की, जो पहले का एक राजा था और खुदाई का दावा करता था। उसने फिर से जाल फेंका। थोड़ी देर के बाद उसे महसूस हुआ कि जाल में कुछ फंसा है और इस बार जाल पहले से ज्यादा भारी था। बड़ी मेहनत से अबू ने जाल खींचा। देखा तो उसमें रेत से भरा हुआ घड़ा था।
या अल्लाह, वो फिर चिल्लाया। इतनी मेहनत, वो भी एक रेत के भरे घड़े के लिए। क्या करूं मैं, अब क्या खाऊं मैं? उसने फिर से अपनी अच्छी किस्मत और ताकत के लिए सोलोमन से दुआ की। अबू ने तीसरी बार पानी में जाल फेंका और अब की बार पिछली दोनों बार से ज्यादा भारी कुछ फंसा था। उससे करकराने की आवाज आ रही थी, जैसे बर्तन एक दूसरे से टकरा रहे हों। कुछ अंदाजा हुआ वो क्या होगा? पुराने संदूक, बर्तन, तश्तों का ढेर, और वो भी पूरी तरह से जंग लगा हुआ और बिना किसी काम का। अबू ने आसमान की जानिब देखा। सोलोमन खुदा, मैं दिन में सिर्फ 4 बार जाल पानी में फेंकता हूँ और अब तक 3 बार फेंक चुका हूँ। अगर मैं बिना एक भी मछली पकड़े घर गया तो यकीनन भूख से मर जाऊंगा। मेहरबानी अपने इस एतबार करने वाले की हिफाजत करो। अबू ने आसमान की जानिब देखकर गमज़दा सदा दी और ऐसी दुआ के साथ अबू ने आखिरी बार पानी में जाल फेंका। इस बार सबसे भारी चीज अबू के जाल में फंसी और जाल निकालने के लिए अबू को गहरे पानी में उतरना पड़ा। उसने देखा कि एक पीतल की बोतल थी। इस बार अबू बहुत खुश हुआ। भले ही कोई मछली नहीं थी, लेकिन पीतल की बोतल इतनी भारी थी कि कोई भी उसे 10 सोने के सिक्कों में खरीद लेता, जिससे अबू अपने लिए पूरे महीने भर का राशन खरीद सकता था। लेकिन वो बोतल शीशे की सील से बंद क्यों थी? अबू ने करीब से देखा तो उसे दिखा कि वो सील और किसी और की नहीं बल्कि सोलोमन की थी। अब तो वो और ज्यादा बेचैन हुआ ये देखने के लिए कि उस बोतल के अंदर क्या है। उसने वो सील अपने चाकू से खोला और जैसे ही उसने बोतल खोली उसमें से एक बड़ा सा इफ्रित बाहर आया। एक बड़ी दहाड़ के साथ वो 100 फीट ऊंचा आया। अबू इतना डर गया कि उसकी चीख निकल पड़ी। इफ्रित ने अबू को देखा और उसने अपनी कामत को छोटा किया। फिर भी वो 10 फीट का था। मछुआरे, क्या तुमने मुझे आजाद किया? उसने कड़कड़ाने वाली आवाज में पूछा। मैं जी जनाब इफ्रित, मेरा नाम अबू है। अबू? अच्छा नाम है। इफ्रित ने अजीब से हंसते हुए कहा। मैं इस बोतल में काफी वक्त से फंसा पड़ा था। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ अबू। अब मुझे बताओ, तुम कैसे मरना पसंद करोगे? मरना? इफ्रित, मैंने आपको आजाद किया, फिर भी आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मुझे इस बोतल में सोलोमन ने कैद किया था मछुआरे अबू। लेकिन सोलोमन तो 2000 साल पहले यहाँ राज करते थे। हाँ, पक्का कहूँ तो 1800 साल पहले मैंने उसके खिलाफ बगावत की थी। मुझे इस बोतल में कैद किया था। उसके बाद उसने ये बोतल समंदर में फेंक दी। तब से मुझे मेरी गलती के बारे में बुरा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैंने आपको कैद से रिहा किया, फिर मेरी जान क्यों ले रहे हैं? पहले 1000 साल मुझे लगता रहा कोई मुझे छुड़ाने आएगा, पर कोई नहीं आया। तो मैंने तय किया जो मुझे छुड़ाएगा उसे मैं जिंदगी भर खत्म ना हो इतनी दौलत दूंगा। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने सोचा मैं उसे मार दूंगा जो मुझे आजाद करेगा। तुम मुझे बताओ कैसे मरना पसंद करोगे, बोलो। अबू ने सोलोमन से दुआ की कि वो इस आफत से सही सलामत छूट जाए। फिर उसने इफ्रित से पूछा। साहब, आप कहते हो आपको सोलोमन ने इस बोतल में कैद किया था? पर मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। क्या? इफ्रित चिल्लाया और उसकी आवाज जैसे बिजलियां कड़की हों। आप बहुत ऊंचे हो, आपके हाथ दरख्त की तरह मोटे हैं। कैसे मुमकिन है तुम एक छोटी सी बोतल में समा सको? मुझे मरने की फिक्र नहीं है, लेकिन एक झूठे के हाथों नहीं मरना। अरे ओ छोटे मछुआरे, मैं बेशक बुरा हूँ, लेकिन मैं मेरी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो साबित करो। अबू के कहते ही इफ्रित ने हाथों को हवा में घुमाया और फिर वो धुएं में बदल गया। फिर वो धीमे धीमे बोतल में जाने लगा और फिर अंदर से चिल्लाया। देखो कैसे मैं पूरी तरह इस बोतल में दाखिल हूँ। अबू ने झट से शीशे का वो सील उठाया और वो बोतल बंद कर दी और इफ्रित फिर से अंदर कैद हो गया।
इफरित ने बाहर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सील नहीं तोड़ पाया। फिर इफरित कड़कड़ाते हुए चिल्लाया। फिर उसने खुद को खामोश किया और चालाकी से उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने हार मानी। तुम बहुत चालाक हो अबू। चलो मैं वादा करता हूँ, जो इस जाड़ से मुझे बाहर करेगा मैं उसे जवान कर दूंगा। चलो ठीक है, बाहर करो अबू, तुम्हारा इनाम इंतजार कर रहा है। अबू ने वो आराम से सुन लिया और फिर हंसकर उससे कहा, हा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? मैंने मेरी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारी है और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ज़ईफ जरूर हूँ लेकिन इतना पागल नहीं। अच्छा, अलविदा। नहीं रुको, मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। अबू ने बोतल को दूर समंदर में फेंक दिया और अपनी जान बचाने के लिए सोलोमन का शुक्रिया अदा किया। कहानी खत्म हुई। ईमानदार लकड़हारा। एक देहात में 2 लकड़हारे रहा करते थे। एक बहुत ईमानदार और दूसरा पक्का काहिल। दोनों लकड़ियां काटकर अपना गुजर बसर करते। ईमानदार लकड़हारा अल सुबह ही लकड़ियां काटने के लिए जंगल की जानिब रवाना हो जाता। एक रोज जब वो अल सुबह ही जंगल की जानिब रवाना हुआ और जंगल में दरिया के किनारे एक दरख्त के पास पहुंचा और दरख्त को काटने लगा कि यकबयक उसकी कुल्हाड़ी उछलकर पानी में जा गिरी। अरे ये क्या, मेरी कुल्हाड़ी! इसके बिना मैं कैसे लकड़ियां काटूंगा? मेरे पास तो और कोई कुल्हाड़ी भी नहीं है। ऊपर वाले मेरी मदद कर। यकबयक पानी में से पानी की मलका नमदार हुई और उन्होंने कहा, तुम रो क्यों रहे हो बेटा? आप मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। ठहरो बेटा, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हें लौटा देती हूँ। पानी की मलका एक सुनहरी कुल्हाड़ी के लकड़हारे को ला कर देती है। लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। पानी की मलका ने एक दूसरी चांदी की बनी हुई कुल्हाड़ी निकाली और उसे देकर कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तुम इसे ले सकते हो बेटा। नहीं मलका, मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत आम सी और लोहे की बनी हुई है। आप मुझे वही लौटा दीजिए। पानी की मलका ने फौरन एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और उसे देकर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है बेटा? लकड़हारे ने पुरमसरत अंदाज में कहा, हाँ मलका, यही है मेरी कुल्हाड़ी। बेटा तुम गरीब हो मगर हो बहुत ईमानदार। अगर तुम चाहते तो किसी भी कुल्हाड़ी के हकदार बन जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब तुम ये तमाम कुल्हाड़ियां रख लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। ईमानदार लकड़हारा खुशबाश होकर अपनी तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर पहुंचा और घर जाकर अपनी बेगम को तीनों कुल्हाड़ियां दी और उसे पूरा वाकया सुनाया। काहिल लकड़हारा इनके घर के करीब से ही गुजर रहा था और उसने ये तमाम बातें सुन ली। अगले रोज ईमानदार लकड़हारे ने सुनहरी कुल्हाड़ी को बेच दिया और खुशबाश जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन वो हमेशा की तरह ही जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जरूर जाता। उसने ये फरामोश नहीं किया और काहिल लकड़हारा ये देखकर हैरान ज़दा रह गया और उसने कहा, कितना बेवकूफ है ये! अमीर होने के बावजूद भी जंगल में चक्कर काट रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, चलो इसका पीछा करता हूँ। काहिल लकड़हारा उसका पीछा करते हुए दरिया के किनारे तक पहुंच जाता है। अच्छा, ये है वो जगह जहाँ से इसे सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ मिली। ईमानदार लकड़हारे के जाते ही काहिल लकड़हारे ने इरादतन अपनी कुल्हाड़ी दरिया में फेंक दी और फिर रोने लगा। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो।
दरिया में से पानी की मलका नमूदार हुई और उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी देते हुए इससे दरियाफ्त किया, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है बेटा? लेकिन वो लकड़हारा तो अब बेहद लालची हो चुका था और उसने कहा, नहीं नहीं मलका, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर पानी की मलका ने एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है बेटा? नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर मलका ने सुनहरी कुल्हाड़ी निकाली और कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है बेटा? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है मलका, यही है कुल्हाड़ी। पानी की मलका को बेहद गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तुम काहिल तो पहले ही थे, लेकिन अब तुम लालची और झूठे भी हो चुके हो। फौरन अपनी शक्ल गुम करो, अब तुम्हें कोई कुल्हाड़ी हासिल नहीं होगी और यही तुम्हारी सजा है। काहिल लकड़हारा अपनी बेवकूफी की वजह से अपने घर खाली हाथ लौट आया और अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी खो बैठा। श्रवण नाम का एक ज़ईफ शख्स रहता था। उसके एक बहू, एक बेटा और एक पोती होती है। वहीं शंकर नाम का उसका एक बहुत ही अक्लमंद दोस्त भी होता है। दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। अरे बहू, जरा खाना दोगी? बहुत भूख लगी है। जरा ठहरिए, बाद में देती हूँ। सुनिए अब्बा जान, एक तो काम कुछ करते नहीं हो और जो मिल रहा है वो खा लीजिए। बार बार हर एक चीज के लिए बहू को परेशान मत करो। या ऊपर वाले, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी मुझे ऐसी सजा मिल रही है? एक रोज यकबयक श्रवण का दोस्त शंकर देहात से उससे मिलने आता है। शंकर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, कितने रोज बाद आए हो। बचपन से तुम्हारा सहारा मिलता आया है। तुमने अपनी दोस्ती हमेशा निभाई है। अरे तारीफ ही करते रहोगे या कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी? हाँ, क्यों नहीं। अरे संजू, सुनो तो सही, जरा बहू से कहो कुछ अच्छा खाना तो लगा दो। तुम्हारे शंकर चाचा जान आए हैं। अब्बा जान, मैं तो मसरूफ हूँ, आप खुद ही बहू से कह दो, मेरे पास फिजूल वक्त नहीं है। श्रवण बेहद नाराज होता है और बहू के करीब जाता है। सुनो बहू, मेरा दोस्त आया है, कुछ अच्छा सा खाना उनके लिए लगा दो। आए हैं तो इससे मुझे क्या गरज, जाइए, मुझे बहुत काम पड़ा है। बेटे और बहू दोनों के रवैये को शंकर समझ जाता है। सुनो शंकर, हम बाहर जाकर ये कुछ खा लेते हैं। कोई जरूरत नहीं श्रवण, मैंने सब कुछ सुन लिया है। इस तकलीफ से निजात चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा करो। क्या वाकई सब कुछ बिल्कुल बेहतर हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। श्रवण अपने दोस्त के घर कुछ रोज रहने के लिए जाता है। शंकर का खानदान श्रवण की खिदमत में कोई कसर नहीं रहने देता। सुनो शंकर, अब मैं अपने घर जाता हूँ। अच्छा, बेहतर है, जाओ, अपने साथ ये चाबी भी लेते जाओ। इसे बार बार अपनी उंगली में गोल गोल घुमाते रहना, यही तुम्हारी किस्मत बदलेगी। अजी सुनिए तो जरा, ये अब्बा जान जब से अपनी दोस्त के घर से आए हैं कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा है, बार बार अपनी उंगली में चाबी घुमाते रहते हैं। मुझे दादा जान ने कहा है कि वो चाबी एक खजाने की है। मुझे दादा जान ने कल ही बताया है, और जो भी बहुत दिल से आखिर वक्त तक उनकी खिदमत करेगा उसको ही वो चाबी मिलेगी और खजाने का भी पता मिलेगा। अब्बा जान, आज मैं आपके पैर दबाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत तकलीफ दी है आपको आज तक। अब्बा जान मुझे भी माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आज से सिर्फ आपका हुक्म जो होगा वही करेंगे। आप इस खानदान के अमीन हैं, आपको जो कुछ भी खाना हो तो आप मुझे हुक्म दीजिएगा, मैं अपने हाथों से बनाकर आपके सामने पेश करूंगी। एक रोज शंकर श्रवण से मिलने के लिए घर आता है, तब उसे बेहद तब्दीली नजर आती है। अरे चाचा जान, आइए ना। और श्रवण, क्या हाल चाल है? अब तो बहू बेटे तुम्हें परेशान नहीं करते हैं ना? अरे बिल्कुल नहीं शंकर, बस तुम्हारी मेहरबानी है। पर ऐसा कब तक चलेगा? मेरे पास कोई खजाना नहीं है और ना कोई ठिकाना। देखो श्रवण, कभी कभी बुराई खत्म करने के लिए अच्छे के लिए झूठ बोलना पड़ता है। उसी रोज से
श्रवण के बहू और बेटे दोनों ही सुधर जाते हैं और श्रवण उसी चाबी की मदद से अपनी जिंदगी आखिर तक बहुत इत्मीनान से गुजारता है। कभी ना हंसने वाली शहजादी। एक रियासत में एक शहजादी थी जो अपनी पूरी हयात में कभी हंसी ही क्या, मुस्कुराई तक न थी। वो अपने वालिद की बेहद चहेती थी, इसीलिए उसके वालिद को उसे इस हाल में देखकर बहुत रंज होता था। एक मर्तबा उसके दिल में एक ख्याल आया। उसने रियासत में ढिंडोरा पिटवाया कि जो कोई शहजादी को हंसाएगा वो शहजादी से शादी कर सकेगा। फिर क्या था, जोकर, जादूगर और कई फनकार बादशाह के महल में हाजिर हो गए। उन सभी ने अपने अपने तरीके से शहजादी को हंसाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी हंसी ही नहीं। वहीं महल के करीब जैक नाम का एक बहुत ही ईमानदार, थोड़ा सीधा और अजीब लड़का रहता था। वो उसकी गरीब माँ के साथ रहता था। एक बार जैक की माँ ने उसे बाहर जाकर काम ढूंढने को कहा। उस नौजवान ने जल्द ही महल के पास के ताम खाने में मददगार के तौर पर काम शुरू किया। पहले दिन के काम के बाद ताम खाने के मालिक ने उसे तनख्वाह के तौर पर दर्जन भर अंडे दिए, जिसे हाथ में लिए वो घर निकल पड़ा। जैक इतना खुश था कि वो दौड़ते हुए घर जा रहा था और बिल्कुल महल के सामने जहाँ शहजादी खिड़की में खड़ी थी वहाँ आकर वो गिर गया और उसके अंडे टूट गए। शहजादी ने ये सब देखा, लेकिन उसे बिल्कुल हंसी न आई। जैक जब घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने उससे कहा, अरे बेवकूफ कहीं के, तुम अगर सभी अंडों को अपने टोपी में डाल कर लाते तो वो टूटते नहीं ना। अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज दिन भर काम करने के बाद जैक को तनख्वाह के तौर पर खंजीर का एक बच्चा दिया गया। घर जाते वक्त जैक को अपनी अम्मी की बातें याद आई और उसने खंजीर के बच्चे को अपनी टोपी में डालकर घर की जानिब दौड़ लगाई, लेकिन बिल्कुल महल के सामने खंजीर के बच्चे ने किसी तरह टोपी से बाहर छलांग लगाई और भागने लगा। जैक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा और कीचड़ से भरे एक गड्ढे में पैर फिसलकर गिर गया और सर से लेकर पैर तक कीचड़ में भर गया। शहजादी अपने महल की खिड़की से सब देख रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल हंसी न आई। जैक जब कीचड़ से लथपथ हालत में घर पहुंचा तब उसकी अम्मी ने गुस्से से कहा, ओह जैक, क्या करूं मैं तुम्हारा? तुमने उस खंजीर के बच्चे को रस्सी से बांधा क्यों नहीं? अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज जैक ने काफी मेहनत से काम किया, इसलिए उसके मालिक ने खुश होकर रात के खाने के लिए एक बड़ी मछली दी। जैक ने अपने अम्मी से किए वादे के मुताबिक उस मछली को रस्सी से बांधा और रास्ते से घसीटते हुए ले जाने लगा। लेकिन जब गांव की बिल्लियों को मछली की महक आई तब वो मछली पर टूट पड़ी और खाने लगी। खत्म भी किया और जैक का उस पर ध्यान भी न गया, क्योंकि सिर्फ मछली के कांटे ही रस्सी से बंधे हुए थे और वो हमेशा की तरह शहजादी के सामने से निकल गया। लेकिन शहजादी को जरा भी हंसी न आई। जैक की अम्मी ने बेचैन होकर दोबारा उससे पूछा, उस मछली को तुम अपने सर पर उठाकर क्यों न लाए बेवकूफ? अगली बार मैं वैसा ही करूँगा। दूसरे रोज जैक ने पहले से ज्यादा मेहनत से काम किया। फिर उसके मालिक ने खुश होकर घर ले जाने के लिए उसे एक गाय दी। जैक को अपनी अम्मी को दिया हुआ वादा याद आया। फिर क्या था, जैक ने गाय को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे घर ले जाने की कोशिश करने लगा। ये तो बहुत मजेदार था। और इस बार शहजादी जो बालकनी से देख रही थी वो जोर जोर से हंसने लगी। वो इतना हंस रही थी कि चाहकर भी रुक नहीं पा रही थी। कौन है वो? किसने मेरी बेटी की खुशी वापस लौटाई? तो एक शख्स ने कहा, जी मैं। और दूसरे ने कहा, मैं हूँ। नहीं, वो शख्स वहाँ है वालिद साहब जिसने मुझे हंसाया। ये कहकर शहजादी ने जैक की जानिब इशारा किया। फौरन उसे शाही महल में ले जाया गया और दूसरे ही पल जैक बादशाह के सामने था। उस नौजवान शख्स को देखकर बादशाह को बेहद मसर्रत हुई और बादशाह ने जैक और उसकी अम्मी की तारीफ की। वहाँ उनके लिए जश्न रखा गया। कुछ अरसे बाद उन दोनों की शादी हो गई और वो अपनी अम्मी के साथ शाही महल में रहने के लिए चला गया। तब से शहजादी उसके साथ हमेशा हंसती मुस्कुराती रही और उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। खत्म शुद। हिंदुस्तान में रिवायती एक फन है जिसमें काठ की पुतलियों को रक्स कराने वाला पर्दे के पीछे से सदाएं देता है, जिससे सामने बैठे नाजरीन को ऐसा महसूस होता है कि जैसे काठ की पुतलियां ही बातें कर रही हों। इसी तरह से कठपुतलियों का तमाशा दिखाने वाला जीवन नाम का एक शख्स था।
अपने बुजुर्गों से चली आई रिवायत को चलाता आ रहा हूँ, आइंदा भी करता रहूंगा, बस खुदा मुझे ताकत दे। एक रोज जीवन एक देहात में कठपुतलियों का तमाशा कर रहा था। उसके पास का पर्दा जरा फटा हुआ था जिसमें से वो तमाशा दिखाया करता था। अरे भाई, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? हमें सब नजर आ रहा है, आवाज तो तुम ही निकाल रहे हो। कोई कठपुतली नहीं बोलती। वही बाप दादा की घिसी पिटी दास्तान और पुरानी कठपुतली। जाओ भाई, कुछ नया लाओ, वक्त बर्बाद मत करो। तमाम अफराद उसका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। ए खुदा, हर जगह यही सुनने को मिलता है। अब मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूं? अब मेरा क्या होगा? जीवन एक दरख्त के नीचे सो जाता है और नींद में उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। मैं 2 दिन फाका रहूंगा, लेकिन नई कठपुतली लेके रहूंगा। दूसरे ही रोज जीवन कठपुतली की दुकान की जानिब आता है और दुकानदार से कहता है, ओ भाई, मुझे इतने पैसे में एक कठपुतली चाहिए। इतने पैसे में क्या आएगा? इतने में तो कठपुतली के लिबास भी ना आए भाया, तो मेरी पुरानी वाली ऊपर से ले लो। ठीक है, वो जो कोने में धूल खाती पड़ी है वो कठपुतली ले जाओ, इतने रकम में वही आ सकती है, बहुत बरसों से पड़ी है, शायद ये तुम्हारी मुंतजिर थी भाई। जीवन वो कठपुतली को साफ करके दुकान से चल देता है और धूप की वजह से एक दरख्त की छांव में सो जाता है। जागो जीवन, जागो, मैं बोल रही हूँ। जीवन की आंखें खुल जाती हैं और उसे कौन सदाएं दे रहा है देखता है और फिर जीवन हैरान ज़दा रह जाता है। अरे खौफ ना करो जीवन, मैं एक तिलिस्माती कठपुतली हूँ जो उस दुकान में बरसों से तुम्हारी मुंतजिर थी। तुम्हारे लम्स से ही मुझे जिंदगी मिल गई है। यही ऊपर वाले की मर्जी है, चाहो तो मुझे अपने साथ लेके खेल कर सकते हो। पर मुझ में जरा भी ताकत नहीं है खेल करने की। तभी कठपुतली चुटकी बजाती है और लजीज खाने उसके सामने आ जाते हैं। अरे ये क्या, तुम वाकई तिलिस्मी हो। अब मेरे तमाशे से कोई बेजार भी नहीं होगा। क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगी? जी जी, आज से आप मेरे आका हैं। आपका जो हुक्म होगा मैं वही करूंगी। दूसरे ही रोज जीवन एक देहात में अपना तमाशा दिखाने के लिए जाता है। आओ भाई, देखो भाई, कठपुतली का अनोखा खेल। बगैर पर्दे, बगैर मेरी आवाज निकाले जादू दिखाएगी कठपुतली। लोगों का मजमुआ लगने लगता है। मैं तुम्हें गधा बना सकती हूँ। बना कर दिखाऊं? अकड़म बकड़म चूचा, मेरे आका का काम करने के लिए चाहिए एक गधा। यही है तुझसे जादूगर का सौदा। देखते ही देखते आदमी गधा बन गया। अकड़म बकड़म चूचा, मेरे आका को करनी है सैर थोड़ी, बन जा तो उनके लिए नाचने वाली घोड़ी। देखते ही देखते वो शख्स भी घोड़ी बन जाता है और सब लोग खूब तालियां बजाते हैं। सब लोग जीवन को खूब बख्शीश भी देते हैं और इस तरह से जीवन के तिलिस्म को शोहरत मिलने लगती है। और इस तरह से तिलिस्माती कठपुतली और मेहनत के साथ वो एक बड़ा जादूगर बन जाता है।